हाँ जी दोस्तों, कैसे हो सारे लोग। उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे। सभी को प्यार भरी नमस्कार, राम राम। सारे लोग हैं वो जुड़ जाएंगे अपनी इस पॉलिटी की क्लास में। और हमारा जो टॉपिक था वो चला था राज्यपाल। राज्यपाल के बारे में हमने कुछ पॉइंट्स हमने देख लिए थे, और आज जो आपकी क्लास है वो एंडिंग क्लास होने जा रही है, तो एक बार सारे लोग हैं वो क्लास को शेयर जरूर कर देंगे भाई। ठीक है। हाँ जी। तो क्लास को शेयर करेंगे सारे लोग फटाफट, फिर स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास राज्यपाल। और राज्यपाल के बारे में हम सारी चीज़ें 70% है टॉपिक वो कंप्लीट कर चुके हैं हम। तो आज जो बचा हुआ पेंडिंग जो चैप्टर है वो लगभग हम कवर कर लेंगे। तो कल हमने देखा था कि भाई अनुच्छेद 174 के अनुसार 174 175 तक हमने अनुच्छेद कंप्लीट कर लिए थे, और आज की क्लास में हम अनुच्छेद करेंगे वो करेंगे अनुच्छेद 176। अनुच्छेद 176। अनुच्छेद 176 क्या कहता है राज्यपाल का, बता सकता है कोई? अनुच्छेद 176 क्या कहता है? अनुच्छेद 173 कहता है कि भाई जो राज्यपाल है वो विधानमंडल के दोनों सदन, कौन से सदन? उच्च सदन और निम्न सदन। उच्च सदन कौन सा है विधानमंडल का? सर विधान परिषद है। और निम्न सदन कौन सा है विधान मंडल का? सर विधानसभा है। लेकिन सर राजस्थान में केवल क्या है? विधानसभा ही है, विधान परिषद नहीं है। तो हम यही मानेंगे भाई जो राज्यपाल होता है अनुच्छेद 176 के तहत, तो राज्यपाल है वो दोनों सदनों का संयुक्त बैठक क्या कर सकता है? बुला सकता है। राज्यपाल है वो दोनों की एक साथ मीटिंग बुला सकता है, विधान परिषद की भी और विधान आपकी सभा की भी। तो विधानमंडल की जो दोनों सदन है उनके संयुक्त रूप से क्या कर सकता है भाई? मीटिंग बुला सकता है। ये अनुच्छेद 176 में लिखा है। तो आप एक बार सारे लोग हैं वो नोट करेंगे कि भाई 176 में क्या है ना? हाँ, तो क्या लिखेंगे भाई? राज्यपाल दोनों सदनों को सत्र के लिए संयुक्त रूप से बुला सकता है। संयुक्त रूप से बुला सकता है। ठीक है। और संयुक्त दोनों सदन किसके होंगे सर? दोनों सदन अगर होंगे तो उसमें विधानमंडल भी होगा सर, और उसमें विधान परिषद भी होगी, सॉरी विधानसभा भी होगी और विधान परिषद होगी। तो विधानमंडल हो गया, और विधानमंडल में क्या क्या आ जाएगा भैया आपका? विधानमंडल में क्या क्या आ जाएगा सर? विधानमंडल में आपकी विधानसभा, विधान परिषद और विधान सभा। विधान परिषद उच्च सदन होता है और विधानसभा निम्न सदन होता है। ठीक है। दोनों सदन, ये दोनों सदनों की क्या बुला सकता है बेटा? क्या बुला सकता है? सत्र बुला सकता है। ठीक बात है। अब देखो सर, तो जब विधानमंडल के दोनों सदनों को वो संयुक्त रूप से बुलाएगा, तब उसको रीजन देना पड़ेगा। वो कारण भी बताता है। किसको बताता है भाई? विधानमंडल को कारण बताता है कि मैं इस कारण क्या बुला रहा हूं, है ना, मीटिंग है वो बुला रहा हूं। ठीक बात है। संबोधित दोनों को कर सकता है एक साथ में। आदर्श कराड़िया, राधे राधे भाई। तो विधानमंडल को क्या बताएगा भाई? विधानमंडल को कारण भी बताएगा। कारण भी बताएगा। तो ये सारी चीजें हैं वो किस में लिखी हुई हैं? अनुच्छेद 176 में लिखी हुई है। सुशीला कुमारी नमस्ते बेटा आपको, गुड इवनिंग सभी को। तो एक बार सारे लोग हैं वो एक बार क्लास को शेयर कर देंगे, फिर देखते हैं भाई अगला जो अपना टॉपिक है वो क्या है। अगला टॉपिक अपना अनुच्छेद आपका 200, अनुच्छेद 200। तो अनुच्छेद 200 क्या कहता है? 176 में हमने देख लिया, तो अब अनुच्छेद 200 की बात करते हैं। अनुच्छेद 200 क्या लिखा हुआ है? अनुच्छेद 200 में क्या लिखा हुआ है? अनुच्छेद 200 में, तो अनुच्छेद 200 में लिखा हुआ है कि भाई साहब जो विधेयक होते हैं ना, विधेयक यानी बिल पास करना। कोई भी बिल है, कोई भी विधेयक है, उसको अनुमति कौन देगा भाई? उसको अनुमति, फाइनल अनुमति कौन देगा? राज्यपाल देगा। अगर किसी बिल पे साइन नहीं होते हैं राज्यपाल के, तब वो बिल रुक जाता है। तो राज्यपाल है वो किसी भी बिल को पास करने के लिए अनुमति देगा भाई, है ना। ये किस में लिखा हुआ है? आपके अनुच्छेद 200 में लिखा हुआ है। तो अनुच्छेद 200 क्या कहता है कि जब भी कोई विधेयक विधानमंडल से पारित होकर राज्यपाल के पास जाता है ना, विधानमंडल में मतलब विधान परिषद से मान लो चाहे विधानसभा से मान लो, दोनों से जब 2/3 बहुमत प्राप्त करके किस में जाता है भाई? पास होके बिल राज्यपाल के पास जाता है। तो राज्यपाल को क्या करना पड़ेगा? उसके पास क्या होती है भाई? 3 पावर होती है। 3 पावर कौन सी होती है? या तो राज्यपाल है वो अनुमति दे देता है साइन करके, भाई ठीक है ये बिल पास कर दो। या फिर क्या करेगा? उसको, है ना, उसको अनुमति रोक सकता है, मना नहीं कर सकता, रोक सकता अनुमति कुछ टाइम के लिए। ठीक है, उसको बोलते हैं राज्यपाल का वीटो पावर।
ठीक बात है सर। उसके बाद में तीसरा है कि भाई विधेयक है, जो भी बिल है उसके पास, उसको पहले मैं साइन नहीं करूंगा, एक बार मैं साइन नहीं करूंगा, क्या करूंगा भाई, मैं राष्ट्रपति को दिखाऊंगा पहले ये चीज। तो वो उस बिल को या उस विधेयक को राष्ट्रपति के लिए क्या रख सकता है, सुरक्षित रख सकता है। तो तीन पावर होते हैं, क्या पावर होते हैं अनुच्छेद 300 में, सॉरी 200 में, कि जब राज्यपाल के पास कोई विधेयक, विधेयक का मतलब कोई भी बिल है, कोई भी कानून है, कोई विधेयक विधानमंडल से पारित होकर, विधानमंडल से पारित होकर राज्यपाल के पास आता है, तो राज्यपाल क्या कर सकता है, तीन चीजें कर सकता है बेटा। कितनी चीजें कर सकता है, तीन चीजें कर सकता है। कौन कौन सी, देखो सर, पहली तो है कि राज्यपाल अनुमति दे दे, राज्यपाल अनुमति दे सकता है, ठीक बात है, कि भाई ठीक है इस बिल को पास कर दो। अनुमति दे सकता है, एक बात तो ये हो गई, ठीक है सर। या फिर क्या करेगा, वो उसको अनुमति को रोक देगा, राज्यपाल अनुमति रोक सकता है, राज्यपाल अनुमति रोक सकता है। इसी को क्या बोलते हैं, राज्यपाल का वीटो पावर। ठीक है, कंप्लीट वीटो नहीं है लेकिन वीटो पावर है, कंप्लीटली वीटो पावर नहीं है लेकिन वीटो पावर बोल देगा। तीसरा कि भाई बिल है, राज्यपाल है, राज्यपाल उस बिल को, उस विधेयक को, उस नियम को, जो भी आया है उस विधेयक को राष्ट्रपति के लिए संरक्षित रख सकता है। भाई राष्ट्रपति जी दिखाऊंगा पहले, क्या मेरा बस की बात को नहीं है ना, सुरक्षित रख सकता है। तो ये तीन चीज कर सकता है भाई, तीन चीजें कर सकता है। कौन कर सकता है, राज्यपाल। ठीक बात है सर, ठीक बात है। देखो पहला क्या हो गया कि राज्यपाल या तो उन्होंने अनुमति दे देगा उस बिल को पास करने के लिए, उस पर साइन कर देगा, या फिर वो अनुमति रोक सकता है। ठीक है कि भाई मैं कौन करूं साइन, राज्यपाल उस विधेयक को राष्ट्रपति बोले, एक बार मेरा समझ में को नहीं, मैं राष्ट्रपति जी ने दिखाऊंगा पहले, बाकी सजन भी साबु आप बिल पास कराऊंगा। ठीक है, तो एक बिल के साथ तीन चीजें कर सकता है अनुच्छेद 200 के तहत राज्यपाल। ठीक बात भाई, अरे ठीक है कि हाँ जी। चले आगे। अब देखो सर, राज्यपाल के पास कितनी है, दो वीटो पावर है। वीटो पावर की अगर हम बात करें तो राज्यपाल के पास कितनी वीटो पावर है सर, राज्यपाल के पास दो वीटो पावर है, राज्यपाल के पास दो वीटो पावर है। वीटो का मतलब होता है मैं मना करता हूं, मैं मना करता हूं। ठीक है, अब देखो राज्यपाल के पास दोनों वीटो पावर कौन कौन सी हैं, एक बार बता सकता है कोई, सर राज्यपाल के पास दोनों वीटो पावर कौन कौन सी है, कोई बता सकता है। तो सर राज्यपाल के पास सर दो वीटो पावर है, एक तो निलंबनकारी वीटो पावर, ये क्या होता है गुरुजी, ओके बला है, आप भी समझ में आ जाएगी, निलंबनकारी वीटो है ना। और एक वीटो कौन सा हो जाएगा आपका, आत्यांतिक, जो आपका क्या होता है वीटो पावर होता है, आत्यांतिक वीटो। ये क्या होते हैं गुरुजी, दोनों समझाओ एक बार, आप भी समझा दें, देखो 2 मिनट में। एक होता है निलंबनकारी, एक होता है आत्यांतिक वीटो पावर। दोनों वीटो पावर में क्या अंतर है बेटा, बताओ, देखिए क्या अंतर है, बताओ, कोई बता सकता है निलंबनकारी वीटो में क्या निलंबनकारी और आतंतिक जो वीटो पावर है उसमें क्या अंतर है। हाँ सुशीला कुमारी, वेरी गुड, निलंबन है, ठीक है। अब देखो निलंबनकारी वीटो पावर में क्या होता है, मान लो कोई बिल आया, कोई बिल आया और कोई बिल यानी कोई नियम बन के आया और वो विधानसभा से, विधानमंडल से, जो भी आपकी विधानमंडल विधान परिषद से आपका क्या आता है, वो बिल पास हो गया था किसके पास, राज्यपाल के पास। अब जैसे राज्यपाल के पास है बेटा, तो उसके पास तीन चीजें हैं, कौन सी तीन चीजें, मैंने आपको ऊपर लिखा दी। तब मान लो वो उस बिल को वो रोक लेता है, मान लो उसको वापस संशोधन, मान लो उसमें कोई मिस्टेक हो गई, तब वो उसको संशोधन करने के लिए वापस किस में भेजेगा बेटा, उस पर साइन नहीं करेगा, उसको वापस भेजेगा, भाई इसमें ये चेंजमेंट करो, उसमें ये संशोधन करो, इस बिल में ऐसा नहीं ऐसा होना चाहिए, तब मैं साइन कर दूंगा।
ठीक है, तो राज्यपाल द्वारा कोई भी बिल या विधेयक अगर पुनः संशोधन के लिए रोक दिया जाता है, उस विटो को क्या बोलते हैं? निलंबनकारी विटो बोलते हैं। भाई सस्पेंड कर दिया उसको कि कुछ दिन के लिए सस्पेंड है, इसको संशोधित करके वापस ले आओ, तो मैं साइन कर दूंगा। ठीक है, तो ये विटो पावर, ये विटो कब लागू होता है? जब कोई बिल आता है राज्यपाल के पास और राज्यपाल जब उसमें कोई संशोधन के लिए वापस उस बिल को कहां पहुंचाता है भाई? वापस विधानमंडल में भेजता है, तब उस पे द्वारा लगाएगी रोक। उसके द्वारा लिया गया विटो क्या कहलाएगा? आपका निलंबनकारी विटो कहलाएगा। ठीक है, तो इस स्थिति में क्या होगा निलंबनकारी विटो में कि भाई कोई भी बिल को, कोई भी विधेयक को संशोधन के लिए रोकना, संशोधन के लिए रोकना कौन सा विटो पावर है? अब संशोधन के लिए रोकने का मतलब है कि कोई संशोधन है तब तक साइन नहीं करूंगा जब तक इसमें ये चेंजेट नहीं होगा। फिर वापस भेजता है वो विधानमंडल में, फिर विधानमंडल वाले कुछ करेक्शन करके वापस किसके पास भेजते हैं? राज्यपाल के पास, तब वो साइन करता है। करने होते हैं साइन, करने पड़ते हैं राज्यपाल को साइन। क्यों? क्योंकि बंद सोने के पिंजरे में बंद एक चिड़िया है। अत्यंतिक विटो क्या होता है? ये बेटा गैर सरकारी जितने होते हैं, प्राइवेट गैर सरकारी जितने भी बिल होते हैं उस पर लागू होता है, गैर सरकारी विधेयकों पर लागू होता है। भाई जो गवर्नमेंट के नहीं है, जो प्राइवेट जो कंपनियां होती हैं, उनको भी क्या करती हैं भाई? बिल पास करवाती हैं। जैसे मान लो अभी बिल पास हुआ, मान लो कोई भी कंपनी है उसमें बिल क्या पास हुआ प्राइवेट सेक्टर में, चौथमल नागर, राधे राधे बेटा, सभी को गुड इवनिंग, राधे राधे। हाँ, गैर सरकारी विधेयकों में सर क्या मतलब है? जैसे मान लो कोई अभी कोचिंग वालों पे मान लो लागू कर दिया जाए नियम, मान लो भजन लाल जी का मन का जिसकी भाई जो कोचिंग वाला ही, बाकी सबकी फीस फिक्स होनी चाहिए भाई 10,000 रुपया, है ना, 10,000 रुपया फिक्स होनी चाहिए। सगड़ा कोचिंग वाला एक ही रेट लेगा। अब मान लो बिल गयो, और बिल गयो कि राज्यपाल कन, ठीक है, और राज्यपाल का यह बात अच्छी को नहीं, राज्यपाल का यह बात अच्छी को, तो यह 10,000 रुपया प्राइवेट संस्था के लिए है बेटा। कोचिंग सारी प्राइवेट संस्थाएं हैं, तो भाई ये कौन सी सरकारी होगी भाई? गैर सरकारी होगी, सरकारी नहीं है। अब ये बिल जब राज्यपाल के पास जाएगा, तो राज्यपाल अगर इस पर रोक लगाता तो कौन से विटो से लगाएगा बेटा? अत्यंतिक विटो के लिए लगाएगा। कौन से विटो के तहत लगाएगा? अत्यंतिक जो विटो है उसके लिए लगाएगा। तो जितनी भी गैर सरकारी जो क्या है विटो है, सॉरी गैर सरकारी जितने भी विधेयक है उस पर लगाएगा विटो। कौन सा विटो होता है आपका? आपका अत्यंतिक विटो होता है। सही बात है को नहीं? समझ में आई के बात? ऊपर वाला सरकारियों पे लगेगा, नीचे वाले गैर सरकारियों पे लगेगा। अरे आई के बात समझ में आई को नहीं? आगे गुरुजी, ठीक बात है ना, दोनों में ही रोक होती है। पहला संशोधन के लिए भेजा जाता है, दूसरा संशोधन की कोई चांस ही नहीं है, दूसरे में संशोधन नहीं होता। एक बार रोक लग गई अत्यंतिक विटो की, मतलब लग गई, उस पर संशोधन के कोई चांस नहीं होते। पहला जो निलंबन का जो विटो होता है उसमें संशोधन के चांस होते हैं। हाँ, दूसरी बार जब वापस राज्यपाल के पास आता है, संशोधन हुआ हो चाहे नहीं हुआ हो, राज्यपाल को साइन करने पड़ेंगे, बिल्कुल करने पड़ेंगे। मुख्यमंत्री की अगर चलानी है तो प्रधानमंत्री जी, राष्ट्रपति जी, कई आदमी बैठे भी के ऊपर तो भी साइन करना पड़ेगा, मजबूरी है भी। ठीक बात है ना? ठीक बात है। ये दोनों विटो किसके पास होते हैं बेटा? राज्यपाल के पास होते हैं सर। ठीक है, हाँ जी। अब देखो सर, अनुच्छेद 201, 200 पढ़ लिया हमने, अब पढ़ेंगे अनुच्छेद 201। अनुच्छेद 201 क्या कहता है? बोलो जो विटो पावर है, अनुच्छेद 200 के तहत जो भाई साहब बिल राष्ट्रपति के लिए, जो बिल राष्ट्रपति को दिखाने के लिए सुरक्षित रखा गया था ना, उस पे ये बिल क्या है, ये अनुच्छेद क्या है? डिपेंड है। कैसे है सर? अनुच्छेद 201 क्या कहलाएगा? अनुच्छेद 201 कहलाएगा कि भाई साहब जो भी विटो है, जो भी सॉरी बिल है, जो भी विधेयक है, विधेयक यदि राष्ट्रपति के लिए सुरक्षित रखा गया है, सुरक्षित रखा गया है, तो राष्ट्रपति उस पर विचार करेगा, राष्ट्रपति उस पर विचार करेगा, और क्या करेगा भाई साहब? विचार कर करा के और अपने विवेक से, है ना, सविवेक अधिकार से, सविवेकाधिकार से कार्य करेगा। भाई साहब साइन करना ही या नहीं करना ही कौन डिपेंड, की पे डिपेंड हो जाएगा? फिर राष्ट्रपति पे डिपेंड हो जाएगा सर। किस पे डिपेंड हो जाएगा? राष्ट्रपति पे डिपेंड हो जाएगा सर। ठीक है, तो अनुच्छेद 201 ये कहता है कि भाई साहब जो भी बिल किसके लिए रखा गया? राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति के विचार के लिए रखा गया था ना, उसको राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा, और फिर राष्ट्रपति अपने हिसाब से क्या लेगा? उस पर एक्शन लेगा भाई। ठीक है,
हाँ सर, लाइव क्लास कितने बजे स्टार्ट होती है बेटा? 6 बजे से 7 बजे के बीच में अपनी क्लास चलती है डेली शाम को, और सुबह 10 बजे से लेकर 11 बजे तक क्लास चलती है अपनी ज्योग्राफी की। ठीक है, दोनों सब्जेक्ट मैं पढ़ाता हूँ। मेरी क्लास से जस्ट पहले आपकी हिस्ट्री की क्लास होती है। ठीक है, हाँ जी। तो तीनों सब्जेक्ट हम कवर लेके चल रहे हैं। हिस्ट्री और ज्योग्राफी क्लास होती है, सॉरी पॉलिटी उसकी हिस्ट्री और कल्चर की सर सुरेंद्र सर लेते हैं। सुबह मेरी मॉर्निंग में ज्योग्राफी क्लास होती है और इवनिंग में आपकी ये पॉलिटी क्लास होती है। ठीक है, तो जो अब एक बार चैनल को अपने को सब्सक्राइब करके रख लेना, बाकी आपको नोटिफिकेशन आता रहेगा। अपना टेलीग्राम चैनल है राइज क्लासेज सीकर, है ना, अपना टेलीग्राम चैनल है राइज क्लासेज सीकर, इसको आप ज्वाइन कर लो। क्लास का नोटिफिकेशन है वो डाल दिया जाता है फिक्स आधा घंटे पहले। ठीक है, इसकी लिंक आपको डाल दी जाती है, तो एक बार टेलीग्राम चैनल भी आप ज्वाइन कर लेंगे। ठीक है बात है भाई, अनुच्छेद 201 तक समझ में आ गया सबको? आ गया। अब देखो अनुच्छेद अगला पढ़ेंगे हम। अनुच्छेद कौन सा? अनुच्छेद 213। सर बीचला कट गया, बीचला इंपॉर्टेंट को नहीं लिए छोड़ रहे हैं, जितना इंपॉर्टेंट ही जितना एग्जाम में पूछ जाऊंगा भाई आप याद करांगा। अनुच्छेद 213, अनुच्छेद 213 क्या कहता है? अनुच्छेद 213 क्या कहता है भाई? तो सर एक अध्यादेश जारी होता है सर। ओ सर माने बहुत दिन गाला यो नाम, वो अध्यादेश के वह मारे तो यो 12 बजा दे नाम आता ही। अध्यादेश जारी करने का, है ना, नियम किसमें लिखा गया भाई? अनुच्छेद 213। ठीक है, अब देखो सर अध्यादेश क्या होता है? अध्यादेश क्या होता है सर? आस्था ने हमारा परेशान हो रहा है, मैं अध्यादेश 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 सुनता सुनता आस्था नहीं समझ में, लेकिन आज समझ में आ जाओ। अरे मान लो देखो राजस्थान है, मान लो राजस्थान, और राजस्थान में क्या है? विधानसभा है। क्या है? विधानसभा। और विधानसभा के कितने सत्र चलेंगे सर? 3 सत्र चलेंगे। कितने? 3, पहला दूसरा और तीसरा। एक आपका होता है शीतकालीन, एक आपका होता है ग्रीष्मकालीन, एक होता है मानसूनी। सत्र का मतलब होता है बैठक चलेगी, मीटिंग चलेगी। ठीक है, हाँ, सगड़ा जाके विधानसभा में जाके बैठेगा। ठीक बात है सर। शीतकालीन जो बैठक है देखो हर 3-3 महीने के गैप, 4-4 महीने के गैप में होती है, ये 4-4 महीने के गैप में होती है। ठीक है, अब देखो मान लो ये तीनों ही सत्र नहीं चल रहे हो और सारे बिल होते हैं वो पास किस में होते हैं? इन बैठक में पास होते हैं। जितने भी बिल पास करने होते हैं, जितने भी विधेयक पास होते हैं, जितने भी कानून बनते हैं, इन सत्र में बनते हैं भाई। बैठक होगी तभी तो बनेंगे बिल। ठीक है सर। अब मान लो कि शीत ग्रीष्म और मानसूनी कोई भी सत्र नहीं चल रहा, कोई भी बैठक नहीं चल रही है मान लो, और राजस्थान में मान लो ऐसी कोई सिचुएशन आ गई कि कोई नियम बनाना पड़ेगा, है ना, कोई नियम बनाना पड़ेगा, इंस्टेंट बनाना पड़ेगा, इतना टाइम नहीं है कि सत्र बुलाओ, और बीच में बुला भी नहीं सकते। ठीक है, तो शीतकालीन मान लो शीतकालीन सत्र हो गया, ग्रीष्म, तीनों सत्र मान लो कंप्लीट हो गए, या फिर तीनों सत्र नहीं चल रहे, उस स्थिति में अगर अर्जेंटली अनिवार्य रूप से कोई नियम बनाना पड़ जाए, तब राज्यपाल एक नियम बनाता है, उसके अपने खुद के साइन पे, किसी की मीटिंग नहीं बुलाता, अपने दिमाग से एक बिल पास करता है, एक नियम बनाता है, उसी को अध्यादेश बोलते हैं। उसी को क्या बोलते हैं? अध्यादेश बोलते हैं कि भाई इमरजेंसी के लिए बनाया गया है। ठीक है, उस अध्यादेश को बनाने के लिए इमरजेंसी होनी चाहिए, और इमरजेंसी यानी अनिवार्य रूप से मान लो कोई बिल बनाना है, और वो बिल तभी बन पाएगा जब राज्यपाल के साइन होंगे। तो अध्यादेश जारी करने का अधिकार किसके पास है? राज्यपाल। अध्यादेश समझ में आ गया सबको कि अध्यादेश क्या होता है? कि इमरजेंसी में या किसी भी विपरीत परिस्थिति में अगर कानून बनाना पड़े और कोई भी सत्र नहीं चल रहा हो, तो राज्यपाल अपने हस्ताक्षर करके एक नियम पारित करता है, जिसको अध्यादेश बोलते हैं। जिसको क्या बोलते हैं? अध्यादेश बोलते हैं। ठीक बात है, ठीक बात है गुरु जी, है ना। तो ये किस में लिखा हुआ है? अनुच्छेद 213 में लिखा हुआ है। ठीक है, अब देखो क्या लिखा है। यदि यदि कोई भी सत्र नहीं चल रहा हो, कोई भी सत्र का मतलब, सत्र मतलब बैठक, अगर कोई भी बैठक नहीं चल रही, कोई भी सत्र नहीं चल रहा हो, तथा कोई कानून अनिवार्य रूप से बनाना पड़े, अनिवार्यतः कोई नियम बनाना पड़े, ठीक है, तो राज्यपाल, राज्यपाल क्या जारी करता है बेटा? अध्यादेश जारी करता है। यह अध्यादेश क्या है? इमरजेंसी में बनाया हुआ कानून है, अध्यादेश जारी कर सकता है, अध्यादेश जारी। लेकिन 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 क्या सर? लेकिन क्या सर?
लेकिन जैसे ही कोई आगामी क्या आएगा बेटा, जैसे ही कोई आगामी सत्र आएगा तब ये अध्यादेश को परमानेंट करना पड़ेगा। एक बार तो सभी नॉर्मल चल रहे हैं, लेकिन 6 सप्ताह का टाइम लगता है। कितने सप्ताह का बेटा? शुरू होने से 6 सप्ताह में, जैसे मान लो को सत्र चालू हुआ, सत्र चालू होने के बाद में 6 सप्ताह के अंदर अंदर उस बिल को क्या करना पड़ेगा? पास करना पड़ेगा लीगली तरीके से। सभी के बहुमत लगेंगे, वापस जो प्रोसेस होनी चाहिए वो प्रोसेस होगी। तो ये अध्यादेश कब कानून बनेगा भाई? अभी तो नॉर्मल कानून है। आप देखो कम से कम, है ना, क्या बोल रहे हो? स्ट्रीम देख लिया करो भाई, अच्छे रे। अब देखो कम से कम विधानमंडल शुरू होने के बाद, विधानमंडल शुरू होने के बाद 6 सप्ताह, ये इंपॉर्टेंट है। कितने सप्ताह? 6 सप्ताह का मतलब हो गया 42 दिन। लगभग 42 दिन बाद में, 42 से 45 सप्ताह तक अध्यादेश को कानून में बदलना पड़ता, कानून में पारित करना पड़ता है। पारित करना पड़ता है, वरना यह रद्द हो जाता है ना, कैंसिल हो जाता है भाई। अगर 6 सप्ताह तक नहीं करेंगे तो यह रद्द हो जाता है। ठीक बात है गुरुजी, समझ में आ गया हमारा कि 6 महीना का भीतर भीतर जो अध्यादेश टेम्परेरी लागू करोगे हो ना, बिन परमानेंट लागू करो कितना दिन में? 6 सप्ताह तक। अगर नहीं कर पाया तो वो कैंसिल, अगर नहीं कर पाया तो कैंसिल हो जाओगे। अब देखो गुरुजी, अगर राज्यपाल के पास ये पावर भी अनुच्छेद 213 के तहत क्या पावर है सर? राज्यपाल है वो जो अपना नियम बनाया ना, वो नियम की अगर जरूरत नहीं है तो राज्यपाल अपना अध्यादेश वापस ले सकता है, अपना अध्यादेश वापस ले सकता है, वापस ले सकता है। ये किसके पास पावर है भाई? अनुच्छेद 213 के तहत राज्यपाल के पास ये पावर है। अरे समझ में आई की बात? आई को नहीं बताओ, दिखा आ रही है गुरुजी? मार तो समझ में आई कह रहे बात है। तो बेटा जस्ट कम से कम कितना सप्ताह है सर? 6 सप्ताह। तो अधिकतम से अधिकतम कितना ना होना चाहिए? तो इसके लिए आप एक नोट लगाएंगे, और ये नोट इंपोर्टेंट है। क्या नोट लगाएंगे सर? नोट ये लगाएंगे कि अध्यादेश की अधिकतम अवधि कितनी होती है और न्यूनतम अवधि कितनी होती है। तो देखो अध्यादेश की न्यूनतम तो कुछ नहीं होती, अध्यादेश की अधिकतम अवधि कितनी होनी चाहिए? अधिकतम अवधि 6 माह है और प्लस का 6 सप्ताह। क्योंकि बेटा जब 70 चालू होगा ना तो 6 महीने लगेंगे। 70 शुरू होने पे 6 महीने लगेंगे, और 6 महीने के बाद में 6 सप्ताह का टाइम और देता है। कितने सप्ताह का? जो हमने देखा 6 सप्ताह का। तो 6 महीने और 6 सप्ताह, है ना, इतने टाइम में वो पारित हो जाना चाहिए, अन्यथा वो क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। तो अधिकतम अवधि कितनी होती है भाई? 6 माह प्लस 6 सप्ताह होती है ना, 6 माह प्लस 6 सप्ताह होती है सर। ठीक बात है, ठीक बात है, इतनी बात समझ में आ गई हमारे, है ना। हाँ अब देखो सर, राजस्थान में क्या अध्यादेश पारित हुआ है कभी? बिल्कुल हुआ है बेटा, बिल्कुल हुआ है। तो राजस्थान में अध्यादेश की संख्या लिखो एक बार, अगर कोई पूछ ले मान लो आरपीएससी में, राजस्थान में अध्यादेशों की संख्या जो किसके द्वारा पारित हुए थे भाई? राज्यपाल के द्वारा। बात करा आप हाँ 2018 में लेके, सबसे पहले 2018 में कत्ता अध्यादेश आया बेटा? 8 अध्यादेश आया 2018 में, कत्ता 8 अध्यादेश आया। ठीक है, फिर 2020 में आयो, 19 में, सॉरी 19 में 3 आया। 19 में कितना अध्यादेश आया सर? 3। ठीक है, 20 में कत्ता आया गुरुजी? वापस 18, सॉरी 8। 2020 में वापस कत्ता आया गुरुजी? 8 आया। फिर 21-22 में एक भी गुने, 21 और 22 में कत्तो गुने, एक भी गुने, 21 और 2022 में कत्ता हा 0 0 हा। ठीक है गुरुजी, 2023 में 1 आया और 24 में 3 आया। 2023 में तो कत्ता आया 1 और 2024 में कत्ता आया 3 आया। तो अभी तक ये अध्यादेश जारी हुए हैं, है ना। अभी नई रिपोर्ट आएगी, उसके अकॉर्डिंग आपको हम बता देंगे 25 में कितने आए थे और 26 में कितने आएंगे। ठीक बात है गुरुजी। तो ये अध्यादेशों की संख्या की 2018 में 8 अध्यादेश आए, 19 में 3, 20 में 8, 21 में 0, 22 में 0, 23 में 1, 24 में 3।
तो अधिकतम कितनी बार आए? 8 बार। और न्यूनतम कितनी बार आए? 0 बार। ये याद रख लेना थोड़ा सा आप, ये आप याद रख लेंगे। ठीक है, क्या बात है। अब देखो कुछ इंपॉर्टेंट अलग और अनुच्छेद पढ़ते हैं, बहुत शानदार है, यहाँ से प्रश्न पूछा जाएगा तो इसको हम छोड़ेंगे नहीं। अब बात करें बेटा अनुच्छेद 361 की। अनुच्छेद 361 की बात करा तो अनुच्छेद 361 में क्या कहा है कि भाई साहब राज्यपाल जब तक पद पर है ना तब तक वो कोर्ट में कौन जा। राज्यपाल अपने पद पे रहते हुए अपने कार्य के लिए न्यायालय के अधीन नहीं होगा, अपनी मर्जियों काम करोगे सगड़ो, कोर्ट में चक्कर कौन काटोगे। तो अनुच्छेद 361 एक क्या कहता है कि राज्यपाल पद पर रहते हुए न्यायालय का उत्तरदायी नहीं होगा। न्यायालय बिन कोई क्यों कौन पूछ सके, न्यायालय को उत्तरदायी नहीं होगा, उत्तरदायी नहीं होगा। ठीक बात है गुरुजी। अब देखो अनुच्छेद 361 दो क्या कहता है, अनुच्छेद 361 दो क्या कहता है ना, कोर्ट में जाए कौन तो बी पर केस करने की जरूरत ही को नहीं, बी पर केस करने की जरूरत ही को नहीं। तो जब तक वो राज्यपाल के पद पर है तब तक वो किसी भी प्रकार के अपराध में शामिल नहीं हो सकता। कहने को मतलब पर कोई केस कौन लगा सके, और केस लगा दिया तो वो कोर्ट में कौन जाए। ठीक है, तो राज्यपाल क्या बात है ना, राज्यपाल के पद पर रहते हुए उसके खिलाफ किसी भी प्रकार की न्यायिक या दंडिक या आपराधिक अंशु राम राम भाई, है ना, किसी भी प्रकार की दंडिक आपराधिक प्रक्रिया लागू नहीं होगी। राज्यपाल का केस कौन ठोक्स को थे बिका कार्यकाल पर रहते हुए प्रक्रिया नहीं होगी। ठीक बात है गुरुजी कि भाई साहब जब तक राज्यपाल बन रहे तब तक भी पर कोई केस कौन ठोक्स को थे, है ना। ठीक बात है सर। तीसरा पॉइंट देखो, तीसरा पॉइंट क्या है, सर राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। चौथमल बेटा मैंने आपको क्लास में पहले बता दिया लेकिन मैं आपको फिर से बता देता हूं कि राज्यपाल की नियुक्ति है वो राष्ट्रपति करता है। किसकी सिफारिश पे, प्रधानमंत्री और उसकी मंत्रिमंडल के सलाह पर राष्ट्रपति है वो नियुक्ति करता है किसकी, राज्यपाल की। ठीक है, हाँ चले भाई। समझ में आ गया चौथमल जी। हाँ जी, अब देखो तीसरो, अगर राज्यपाल पर मान लो को केस भी होगो तो राज्यपाल के पद पर रहते हुए उसकी गिरफ्तारी नहीं होगी, पद पर रहते हुए उसकी गिरफ्तारी नहीं होगी। उन्हें पकड़ी कौन लेके जा सके, पुलिस वाला, है ना। हाँ, गिरफ्तारी नहीं होगी, यह बात भी ठीक है सर। 4 नंबर की बात करो, देखो 4 नंबर क्या कहता है, अगर मान लो राज्यपाल ऐ को कोई काम कर दियो बेटी को बाप कि वह माफ करी कुंजास के सजा भी पर तो केस चल लगो बिन को रोक कौन सके, तो फिर क्या कंडीशन है सर, तो 3 कंडीशन ही बेटा, 3 कंडीशन ही, 3 कंडीशन के ही, है ना। यदि कार्यवाही होती भी है, यदि कार्यवाही जरूरी है तो पहली बात यह कि भाई साहब कम कम सूचना देनी पड़ेगी राज्यपाल ने, राज्यपाल को लिखित में सूचना देनी पड़ेगी कि साहब थारा खिलाफ यह कार्रवाई हो रही है, लिखित सूचना देनी होगी, है ना। सूचना देनी होगी भाई साहब राज्यपाल जी थे यो काम करो है, थाने गिरफ्तार कर रहे हैं हमें, तो यह सूचना लेटर में लिखित में देनी पड़ेगी, नोटिस देना पड़ेगा राज्यपाल ने। ठीक बात है सर, है ना। और जब सूचना भी नहीं मिल जा
है ना। तो सूचना मिल जाना भी का बाद में कमू कम इन 2 महीना को टाइम दियो जागो। कितनो टाइम, सोच विचार के लिए 2 महीना को टाइम। तो सूचना के बाद कम से कम 2 महीने का समय दिया जाता है। कितना समय? 2 महीने का समय देना होगा। 2 महीना पहले गिरफ्तारी को नहीं हो उसका, कोई सुनवाई को नहीं हो उसका, ठीक है। हाँ, और भाई सूचना कौन दे रहे है ना, या सूचना की तरफ आई है तो बिको पक्षवार को नाम, बिकी पूरी जानकारी, बिको घरा को एड्रेस, मोबाइल नंबर वगैरह सब कुछ देना पड़ेगा लिखित में। तो सूचना में क्या क्या होगा? सूचना में है ना पक्षवार की संपूर्ण जानकारी, पक्षवार की संपूर्ण जानकारी लिखित में देनी होगी कि भाई साहब केस कौन करे है, कौन लड़ागो केस, संपूर्ण जानकारी लिखित में देनी होगी। कड़े को है वो कौन क्या केस ठोक्यो है, के बात है के नहीं है ना। फिर डिसीजन लियो जाओगे भाई साहब राज्यपाल पर कोई केस चलानो है या कौन चलानो। तो अति प्रोसेस फॉलो कर दोगा जाना तो राज्यपाल ने गिरफ्तार हो जाएगी और फिर क्या वो कोर्ट में पेश करो जाओगे। अदरवाइज छोटा मोटा केस में देखो राज्यपाल ने बिल्कुल ही कौन पकड़ो जा जब तक वो पद पर है, ना उसके खिलाफ कोई कार्रवाई होगी, ना वो कोर्ट में पेश होगा, ना उसकी गिरफ्तारी होगी। हाँ, अगर ऐसा कोई जघन्य अपराध कर दिया भाई साहब कि बहुत बड़ा भ्रष्टाचार घोटाला के अंदर पकड़े गए हो, या फिर मान लो कोई रेप मर्डर केस में पकड़े गए हो, तब एक पर कार्रवाई होगी। तो 3 चीजें होंगी उसमें। क्या चीजें होंगी? पहली, उसको सूचना देनी पड़ेगी लिखित में कि राज्यपाल भाई साहब तने यह बात गलत कर दी, अब तरह पर केस चलेगा। तो बिन 3 किसमें लिखित में सूचना देनी पड़ेगी। तो सूचना जैसे ही उसके पास पहुंचेगी उसके बाद कम से कम उसको 2 महीने का टाइम दिया जाएगा, है ना। और उस सूचना में क्या क्या होना चाहिए? जो पक्ष उस पर क्या कर रहा है, आरोप लगा रहा है, उसकी पूरी डिटेल उसके पास होगी। किस पे पास? उस सूचना के पास। और वो सूचना कैसी होगी? लिखित में सूचना होगी। उसके बाद में कितना टाइम लगेगा? 2 से कम 2 महीने उसको देना पड़ेंगे राज्यपाल को सोच विचार के लिए। फिर उस पर क्या चलेगा बेटा? केस चलेगा। समझ में आई कि इतनी बात? अरे इतनी बात समझ में आई को नहीं? आगे गुरुजी, तो यो राज्यपाल का जो अनुच्छेद ही इतना तो समझ में आया कि आप काल की क्लास में आप बढ़िया तरीकों में पढ़ाएंगे कि राज्यपाल कौन सा राज्यपाल कद्दू कद होया, राज्यपाल पर कौन सा आयोग बने ही, सारी चीज अब काल की क्लास में देखांगा। तो मोहन सिद्ध बेटा लेट आयो आप क्लास में, कोई बात नहीं, क्लास ने चैनल ने सब्सक्राइब कर लो। काल की क्लास में बहुत ही शानदार क्वेश्चन बनेगा, तो इस चैनल ने सब्सक्राइब कर लो जो भी बच्चा नया जुड़ रहे हैं। बाकी मिला काल की क्लास में। काल राज्यपाल वाला टॉपिक का कंप्लीट हो जाएगा। परसों आप मुख्यमंत्री और मंत्री परिषद पढ़ाऊंगा मेरे साहब हूं। यो टॉपिक कंप्लीट करने के बाद में जो बच्चा नहीं देख पाए तो पिछली क्लास एक बार देखो। एक क्लास लिया बाद में, यह क्लास लिया बाद में पीछे का एड़ा सगड़ा क्वेश्चन निकालो। अगर नहीं हुई तो मन बता दो, आपके 99% क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे पीछे के आए जितने भी क्वेश्चन है इन क्लासों के माध्यम से। 4 क्लास हुए हैं राज्यपाल की। एक बार राज्यपाल टॉपिक को उठाकर पीछे के आए क्वेश्चनों को देखना, अपनी क्लास से मैच करना। आरएस प्री तक की गारंटी लेता हूं, आरएस प्री तक के क्वेश्चन सोल्व कर दोगे। तो जो बच्चे नए जुड़े हैं वो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर दो। बाकी मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए जय जय राजस्थान, जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।